व्हाट्सअप, आई एम अंकित एंड यू आर वाचिंग मामटे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर ये जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। जी हाँ, टाइम ट्रैवल ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट विषय है। तो जहाँ इसे कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, सोचते हैं ये असल में पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लोग वो समझते हैं कि यह असली में पॉसिबल है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि साइंस में दो चीज़ें होती है। एक होती है जो चीज़ प्रूव होती है, जो प्रैक्टिकली की गई हो और वो प्रूफ हो, और दूसरी चीज़ वो होती है थ्योरीज, जो कि मैथमेटिकल सॉल्व की जाती है, जो कि प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। टाइम ट्रैवल के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, पर इसमें बिल्कुल ही स्मॉल कुछ सेकंड के लिए टाइम ट्रैवल किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था एफएल केटिंग एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था नवल ऑब्जर्वेटरी में। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था अक्टूबर 1971, और इस एक्सपेरिमेंट के ये एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ, जो कि एक इकोनॉम फिजिस्ट है, और रिचर्ड ई केटिंग, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है। तो ये ये एक्सपेरिमेंट था क्या? तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक ली थी। तो 2 क्लॉक इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में रखी और 2 क्लॉक इन्होंने अपनी स्पेसशिप में रखी, जो रॉकेट होता है उस पर रखी। तो इन्होंने इस अर्थ के, पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए। जब ये 2 चक्कर लगा के वहाँ से वापस आए तो दोनों क्लॉक में कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस था। हम इसको ऐसे समझते हैं कि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो टाइम हो रहा था 4:10 PM, 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकंड। और जब ये 3 घंटे बाद अर्थ की चक्कर लगा के वापस आए तो घड़ियों में टाइम होना चाहिए था 7:10 मिनट 10 करोड़ 10 नैनो सेकंड। बट जो स्पेस वाली घड़ी थी, जो उन्होंने अपने रॉकेट में रखी थी, उसमें टाइम था पूरे 10 नैनो सेकंड पीछे। हाँ जी, बिल्कुल 10 नैनो सेकंड पे पीछे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सिर्फ तो कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस है, ये सिर्फ कुछ क्या पता क्लॉक ही ख़राब हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक क्लॉक होती है उससे सटीक इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करती है। तो अब सवाल आता है कि इससे प्रूफ हुआ क्या? तो इससे प्रूफ ये हुआ कि अगर कोई चीज़ इस दुनिया में किसी जगह पे है, सिर्फ वो कहीं मूव नहीं कर रही है, और जो चीज़ मूव कर रही है, तो जो चीज़ एक जगह पे उसके लिए टाइम स्लो चलेगा एज़ कम्पेयर जो चीज़ मूव कर रही है। तो तो हम इससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमारा टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। बट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना होगा जिसकी स्पीड लाइट के जितनी हो, और ऐसा डिवाइस बनाना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है अभी इस टाइम पर। अगर मान लो आपने वो डिवाइस बना भी लिया तो आपको उसको चलाने के लिए कोई फ्यूल सोर्स चाहिए होगा इतना पावरफुल, पर ऐसा कोई सोर्स अभी उपलब्ध नहीं है। तो अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने फ्यूल भी ढूंढ लिया, वो भी बना दिया, तो इसका तब भी एक डीमेरिट रह जाता है कि अगर आपने टाइम ट्रैवल भी लिया तो आप वापस नहीं आ सकते, आपको फ्यूचर में उसी टाइम पे रहना पड़ेगा। तो ये तो हुई बात टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर की। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट की। तो हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में 10 लाइक आते हैं तो टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।